वीडियो देख लेना पहले वाले का। वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं करवाते हैं कि बार बार हम दोहराएं। तो वीडियो रिकॉर्ड करने का फायदा क्या है? अरे उसमें हल्का सा कुछ नहीं समझ में आया तो ला के पूछो, एक बनता है। पूरा ही कह रहे हो दोबारा से वो करवाने के लिए, ये कौन सा बात होता है? हाँ, कहाँ से रहता तुम लोग दिमाग? दोबारा इतना मेहनत कराना। हम्म। सेकंड एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीटेड है इसमें। हम्म। तो तुम लोग दोबारा से करवा रहे हो। हाँ, भगवान माफ नहीं करेगा। गरीब इंसान का। तुम लोग गर्मी के दिन में प्यासे उसको भूखे मरवाओगे, चिल्ला चिल्ला करके। भगवान माफ नहीं करेगा, याद रखना। हम्म। मतलब तुम लोग क्या समझते हो? 1000 रुपए दे दे तो कुछ भी बुलवाएंगे? हाँ। नहीं बोल रहा है? क्या समझ रहे हो? सॉरी सॉरी समझ रहे हो? चलो, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो इसमें क्या है, इसमें सब जो है ना वो इस वाले फॉर्मूले पे लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के उसमें जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। क्लियर है ये चीजें? जैसे यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, ये ए और ये बी। ये ए का स्क्वायर दिख रहा है माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है, डायरेक्ट तोड़ देंगे इसको। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? इसको जब डायरेक्ट तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई बाई 100, और एक बनेगा एक्स माइनस वाई बाई 100। यही हो जाएगा हमारा क्या चीज, आंसर। क्लियर है? हाँ 10। क्यों? क्योंकि नीचे भी जो है वो क्या होगा, स्क्वायर में होगा। यानी समझो हम क्या बोलना चाहते हैं। इसको ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई बाई 10 और एक्स माइनस वाई बाई 10 जो है तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? नहीं है क्लियर? सेम उसी तरह इसमें करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, 10 का स्क्वायर माइनस 3 एक्स का स्क्वायर। फिर से ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दोगे। समझ में आया? कर लोगे? तीसरा वाला कर लोगे? कर लोगे ना? 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 7 एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 एक्स प्लस 1/2, और एक हो जाएगा 7 एक्स माइनस 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार है कि बस इसी मुंडी हिला रहे हो? तो बोलो थोड़ा तेज। देखो 7 एक्स माइनस 1/2 और 7 एक्स प्लस 1/2 जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें से बताओ क्या बताना है, तीनों ही कि कोई एक? सारा पढ़ाया हुआ है, दोबारा से मेहनत करवा रहा है सब। हम्म। वीडियो भी रिकॉर्ड है, ये नहीं कि थोड़ा वीडियो से जाके परिश्रम करें। हाँ, एग्जाम देना है तुमको, परिश्रम करवा रहे हो हमसे पढ़ाने के बाद भी। हम्म। क्या करो? अच्छा, इतना बेइज्जती नहीं सुनना था। हम्म। हम सोचे कि पूरी क्लास बेइज्जती करेंगे, तुम लोग सीधे पेजे बन गए। तो ये सब आ रहा है? आ रहा है तो फिर बना दो फिर फटाक से, जल्दी से इसका बनाओ। तो पहले ये बना दो फटाक से। आ क्यों नहीं रहा है? इतना इजी इजी है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ले जाना है। पहले तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लो, निकल रहा है तो। हम्म 18 कैसे कॉमन निकल रहा है? हाँ? दो निकल रहा है और कुछ निकल रहा है, दो निकल रहा है। दो निकालोगे तो 9 और 16 बचेगा। 9 16 में से कुछ कॉमन लिया ही नहीं जा सकता है, यानी सिर्फ दो ही निकाला जा सकता है। तो दो निकाल लो, तो अंदर 9 a स्क्वायर x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का 16 बच जाएगा। अब आराम से बना सकते हो इस चीज को। 9 को लिख सकते हो 3 a x पूरे का होल स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हो 4 का होल स्क्वायर। लो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। हम्म हम्म, आ रहा है समझ में? क्लियर है? कॉमन सेंस लगाओगे तो कोई नहीं बनेगा, अब पहले ही डर जाओगे। 10 बार बोले हैं डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। कुछ ना कुछ पेन चलाने का कोशिश किया करो, जो समझ में आ रहा है उस स्टेप में वो किया करो। मैथ में, मैथ एक तरीके का रिसर्च टाइप का होता है। जैसे कोई भी नया गली में जाते हो तो सोचते हो ना, यार इधर भी देख लेते हैं क्या है, कौन रास्ते में निकलेगा। हाँ, ले गया आइसन के आगे कुछ निकल भी निकल दीवाला है। इधर भी जाते देखते हैं कौन सा कहाँ निकलता है रास्ता में। वही मैथ है। मैथ में भी सोचा करो कि यार ये वाला लगा के देखते हैं क्या इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इससे बन रहा है तो क्या आ रहा है, इससे बन रहा है तो क्या आ रहा है। अलग अलग तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो और तुम्हारा दिमाग जो है ना वो खुलता चला जाएगा। जी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, इसको भी तोड़ेंगे तो अब ए प्लस बी और ए माइनस बी पे टूट जाएगा। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, 2 बाहरी रहेगा, अंदर हो जाएगा 3 a x + 4, और एक होगा 3 a x - 4। क्लियर है? कॉमन रहेगा। हाँ, 2 अंदर फिर मल्टीप्लाई भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बाहर भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर बाहर ही रखा है, आया समझ में? या फिर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई दिक्कत। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े। इस वाले में भी देखो, जो कॉमन निकाले निकालो। जैसे 2 और 32 में से 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो एक ए भी कॉमन निकल रहा है। तो 2a कॉमन ले लोगे तो अंदर a⁴ और 16 बच जाएगा। a⁴ को a² लिख सकते हो और उसका स्क्वायर लिख सकते हो, और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर से a² माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन गया, उसको कर लेंगे इजी। a+4 और एक पर a-4, a² + 4 और एक a² - 4, और बाहर जो है वो 2a लगा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? हाँ इसमें देखो क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करो। देखो इस तरीके का, उसमें क्या करेंगे, इसको एक साथ ही रहने दो, ठीक है। इनमें कुछ देखा जा सकता है, अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो एक काम कर सकते हो। इस क्वेश्चन क्या दिख रहा है, अगर हम इस चीज को ऐसे लिख दे, पलट करके इन द सेंस x² - a² - 2a और माइनस का 1 लिखा है ना। तो x² माइनस कॉमन ले लो इन सब में से, ब्रैकेट लगाओगे तो a² + 2a + 1 दिख रहा है। यही दिख रहा है ना? हम्म तो कहीं ना कहीं ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? देखो जरा, कहीं ना कहीं ये a+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या? a+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a+1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला a² + b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो क्या वही आ रहा है, x² a² + 1 + 2a? क्या देखो वही चीज आ गया। हम्म तो कहीं ना कहीं x² - a+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इस पूरे चीज को। a+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इस पूरे चीज को। नहीं लिख सकते हैं? यार हमको लगता नहीं समझ में आया। आ गया समझ में कि नहीं आई, ये पहले बताओ। हम्म कहाँ से नहीं है ये भी बताओ। पूरा ही नहीं आया कि कोई एक स्टेप में से नहीं है? अच्छा, पूरा नहीं है। देखो ये जो इस तरीके से लिखा था, इसमें हम क्या किए, a² को पहले यहाँ लिख दिए,
फिर -2a था उसको वैसे ही रखे, और -1 था उसको ऐसे लिख दिए। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? यहाँ से भी तुम डायरेक्ट कर सकते थे माइनस कॉमन लेकर के, समझ में आया? यहाँ से डायरेक्ट करते तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन बाहर ले लेते हैं तो अंदर जो प्लस में है, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, बाहर माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा, और प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या वही चीज आया था यहाँ पर, वही चीज है ना? तो कहीं से भी कुछ भी कर लो। अब ये जो है ये a+1 का होल स्क्वायर है, ये पूरा तोड़ तोड़ के लिख दिया गया है, क्योंकि a+1 का होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, a² + 1 का स्क्वायर 1 +2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ से a² + 1 + 2a, क्या यही था? ये कहीं ना कहीं a+1 का होल स्क्वायर है। आ रहा है समझ में? अब जब ये a+1 का होल स्क्वायर हो गया तब देखो ये a² - b² के टर्म में फिर से बन गया, फिर से बना दो, a+1 और एक बन जाएगा x - a - 1। -1 इसलिए क्योंकि ब्रैकेट में ये +1 था, अब ब्रैकेट हटाओगे तो जो प्लस में वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर हो रहा है? क्लियर है ना? है कि नहीं है? क्लियर है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तरीका से बना सकते हैं, क्या करो इसको कोई और मेथड से ग्रुपिंग, इसको और कोई मेथड से क्या करोगे? क्यों ये मेथड तुम्हें हार्ड लगा? नहीं, अगर बाई चांस भूल गए तो फिर क्या, जब और कोई तरीका, और इसका क्या तरीका हो सकता है, वीडियो में बता देखे जरा। x² - 1 और माइनस का अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लें तो 2 और आ जाएगा प्लस का a हो जाएगा, 2 प्लस का a हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं, यही मेथड होगा, और कोई मेथड नहीं हो सकता है, ग्रुपिंग मेथड नहीं होगा यहाँ पर, लग ही नहीं रहा है ग्रुपिंग मेथड। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट है? क्लियर है ना? इसी का दूसरा वाला देखो, इसी का दूसरा वाला देखो, ये वाला कैसे करेंगे, देखो जरा। इस चीज को भी सेम देखो क्या वैसी हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 + 2ab माइनस का a² और माइनस का b² कर देते हैं, यानी कि ब्रैकेट हटा दी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब देखो जरा, इसको अगर हम अरेंज करें तो अरेंज करेंगे तो 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस a² - b² + 2ab। हाँ, बस इसको अरेंज कर दिए इधर उधर से। आ रहा है समझ में कि नहीं आया? तुम यहाँ से भी वो चीज कर सकते थे, या फिर अरेंज करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ से ऐसे करोगे तो यहाँ से 1 माइनस बाहर ले लोगे कॉमन तो अंदर बचेगा a² + b² - 2ab। आ रहा है समझ में? और तुम डायरेक्ट यहाँ से भी वो चीज कर सकते थे, ये स्टेप डायरेक्ट ला सकते थे। आ रहा है समझ में? इस 1 को इसी छोड़ देते और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते, -1। तो जो प्लस में 2ab है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अरेंज करके भी कर सकते हो और वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? चलो, अब उसके बाद देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है, किसका, a - b का होल स्क्वायर का। किसका दिख रहा है? a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला होगा। तो ये -b का है तो 1 माइनस ऑफ a - b का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। फिर से देखो a² - b² का फॉर्मूला लग गया, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ऑफ a - b, और एक हो जाएगा 1 माइनस ऑफ a + b। क्लियर है? ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट है?
क्लियर है ना? इजी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। कितना स्टेप में जा रहा है देखो, ये तो क्वेश्चन ही था। आया समझ में? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर दिए तो एक स्टेप बढ़ गया। नहीं तो एक स्टेप, दो स्टेप और तीसरा स्टेप में आंसर आना है। आ रहा है समझ में? 3 स्टेप का है सिर्फ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दो कि हम कैसे समझेंगे कि ये कौन सा स्क्वायर है, क्या अरेंज करना है क्या नहीं। तो एक बात बताओ, एक बार करने से समझ जाओगे क्या? एक बार किसी रास्ते पे जाओगे, नए रास्ते पे, तो समझ जाओगे कि ये रास्ता ऐसे है वैसे ऐसे है, तो उस पे चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम्म कम से कम 4-5 बार इस क्वेश्चन से मुलाकात करना पड़ेगा। तब ना देखते ही ध्यान आ जाएगा, अच्छा हाँ हाँ इसमें इसे करना था, अच्छा हाँ इसमें इसे करना था। हम्म इस चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाया मत करो कि कैसे समझेंगे क्या समझेंगे। टीचर को भी जब पहली बार आया होगा ना, तो वो किसी जो उसका टीचर होगा उसने बताया होगा पहले कैसे करना है वैसे करना है, फिर वो उस पे काम किया है। समझ में आया कि नहीं आया? तब उसको एक एक बार में ही क्वेश्चन देखते हैं समझ में आ जाता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। कोई डाउट है? कोई डाउट? अब ये समझ में तो मेरा क्या कीजिए। कोई डाउट है? क्लियर है ना? मजाक नहीं, क्लास में थोड़ा सीरियसनेस लाओ अपने अंदर। 9th 10th है, बच्चा वाला हरकत भूल जाओ। क्योंकि जब कंपटीशन में घुसोगे ना, जब क्वेश्चन नहीं बनेगा, हलवा क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, तब उस समय कहोगे अरे यार, काश 9th 10th में बिना मजाक के पढ़ लिए होते। क्योंकि कंपटीशन में कोई दोस्त साथ नहीं देता है, उस समय तक तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं होगा, जैसे हम लोग का है। हम कहाँ, स्कूल का कोई दोस्त है? कोई नहीं है। कॉलेज का कोई दोस्त है? कोई नहीं, अकेले हैं। कंपटीशन की तैयारी चल रही है अपने। हाँ, तो फिर ऐसा लगाओ किस काम का कि आगे जिंदगी में उसका कोई काम ही नहीं है, तो काम से काम रखा करो, मतलब पढ़ाई के समय। हम्म? अगर उस व्यक्ति का आगे जीवन में काम होता, उससे तुम्हारा घर चलता, तब थोड़ा हंसी मजाक करते रहते हैं कि चलो यार कम से कम हंसी मजाक से साथ में रहे। जब उसका कोई काम ही नहीं है जीवन में, वो अपना पढ़ रहा है, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, तो फिर पढ़ाई के समय पर हंसी मजाक क्यों? उस समय तो सीरियस रहना चाहिए ना, कि कहीं वो ज्यादा कंसंट्रेशन लगा के हमसे ज्यादा सीख गया। हाँ, तो कंपटीशन इतना हार्ड है कि वो निकाल लेगा, हम बैठे रह जाएंगे, झुनझुना बजाते रह जाएंगे। हम्म तो पढ़ाई के समय तो सीरियसनेस दिखाना चाहिए ना, नहीं दिखाना चाहिए। फिर तो फिर यही अगले दिन मोबाइल पे मैसेज मारोगे मेरे पास, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर। हम्म जिंदगी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें? डिमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये यही कारण से नहीं आ रहा है समझ। जिस समय पढ़ाया जा रहा है उस समय हंसी मजाक चल रहा है माइंड में, क्या बोल दे कि वो अगला व्यक्ति खुश हो जाए, हंसने लगे, माइंड में तो ये चल रहा है। तो फिर ये पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। आया समझ में? इसी कारण से नंबर तुम्हारा कम आ रहा है इन लोगों से, इनके बराबर तक नहीं पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। ठीक है, और ये कोई दूसरा टीचर नहीं बताएगा। उसको क्या है, उसको तो भाई इससे मतलब है, महीना में आ जा रहा है। हाँ, उसको क्या इससे मतलब है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन वहाँ ये नहीं चलता है। यहाँ यहाँ पे सीधे हम डांट देंगे अगर गलत रास्ते पे जाओगे तो। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखा करो, पढ़ाई के समय से पढ़ाई। क्योंकि अगर एक जगह कंसंट्रेशन लगा के रखोगे ना, तब माइंड में घुसेगा चीज। समझ में आया? 10 जगह कंसंट्रेशन लगाए रहोगे कि इधर मजाक भी कर रहे हैं, इधर समझ भी रहे हैं, हाँ, उधर टोन भी छोड़ रहे हैं। हम्म तो फिर भूल जाओ कि कुछ तुम्हें समझ भी है। घर पे जाकर के ये सारा उड़ गया होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। पीडीएफ खोलोगे तब भी कुछ नहीं समझ में आएगा, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें खुद से। और ऐसा होता होगा, होता होगा, तभी वीडियो देखते होगे दोबारा खोल करके। हम्म क्योंकि अगर एक बार किसी को ये चीज समझ में आ गया, तो फिर वो क्या करेगा, वो बुक खोलेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देगा।
अब उसको कोई वीडियो वीडियो से कोई मतलब नहीं है। आ रहा है समझ में क्या कर उसको वीडियो वीडियो से कोई, क्योंकि एक बार पढ़ चुका है, तो दोबारा पढ़ने के क्या फायदा, टाइम वेस्ट करना है भैया। इस टाइप का क्वेश्चन उठाओ, बुक खोल के लगाना स्टार्ट कर दो, खत्म कहानी। हाँ, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया, इस उस समय हल्का हल्का समझ में आ रहा था, और हल्का हल्का सोच रहे थे कि अच्छा चलो घर पे जाके देख लेंगे कल में, वीडियो तो ही जाता है। ऐसा समझ में, फिर वो टाइम वेस्ट है। आया समझ में। कोशिश करो कि जिस समय भैया पढ़ा रहे हैं उसी समय क्लियर हो जाए चीज, क्योंकि घर पे जाके सिर्फ हमें क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ना कि जो भैया पढ़ाए हैं उसी को क्या करना है, फिर से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हाँ, फिर से पढ़ना जरूरी है, एक बार तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि अब हर बार वही उठाए हुए हैं जो भैया पढ़ाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद से बनाया करो। इसलिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं कोचिंग में, क्योंकि वो तुम्हारा काम है। हमारा काम है कि एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन करवा के निकल जाना। हम्म, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम ही करा देंगे, बना बनाया तुम्हें खिचड़ी दे देंगे, तो तुम्हें तो सिर्फ खाने में मजा आएगा। लेकिन वही एग्जाम में थोड़ा बहुत घुमा क्वेश्चन आ गया, तो फिर क्या करोगे? तुम्हें तो खाना बनाना आता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो आदत है बना बनाया खाने की। तो फिर वहां पे उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, कहोगे यार हमसे इतना मेहनत नहीं होगा, हमारा दिमाग इतना चलता नहीं है, हमें तो बना बनाया चाहिए। तो कंपटीशन में तो ऐसा होता नहीं है। अब हम तो तुम लोग को शुरू से ही कंपटीशन का तैयारी करवाते रहते हैं, क्वेश्चन देते रहते हैं। और कंपटीशन में तो ऐसा होता नहीं है कि वही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, उसमें तो हर साल नया क्वेश्चन आता है, अलग टाइप का आता है। हम्म, क्या करोगे वहां पे? वहां पे तो फिर तुम्हारा कहीं का कुछ रहेगा ही नहीं। जैसे यहाँ तो तुम्हारा ये इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिए, इसी टाइप का बोर्ड में आ गया क्वेश्चन, बस वहां से तुम टाइप पढ़े हुए हो बना लिए। कंपटीशन में तो ऐसा होता नहीं, वहां तो तुम कुछ टाइप पढ़ गए उससे अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा क्वेश्चन। हाँ, अब उसी से सोच सोच के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर वहां तो फंस गए। वहां तो कहोगे कि यार हम जो पढ़े वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो उसका आदत तभी से डालोगे ना। कैसे काम चलेगा? तैयारी में लगो, बच्चे नहीं रह गए। समझ में आया? बच्चा 8 क्लास तक बच्चे आदमी रहता है, लेकिन 9 10 में सीरियसनेस हो जाना चाहिए, सीरियसनेस अपने अंदर आ जाना चाहिए। आया समझ में? इसका ध्यान रखो। इतना कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगाने के लिए कोई बोलेगा नहीं, कोई टीचर नहीं बोलेगा, पूरे डिग्री में बता रहा है। समझ में आया? उनको बस पैसा से मतलब है, मंथली आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होगा, इससे इसका ध्यान रखो और पढ़ो मन लगा करके। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो जरा, ये तो हलवा है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये प्लस बी का, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन गया। क्लियर है? ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़े हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? हम्म, पढ़े हो कहीं कि नहीं पढ़े हो, ये बताओ पहले। ऐसा कहीं फॉर्मूला पढ़े हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? हम्म, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो एक काम फंसा ले गया। क्या करेंगे? नहीं, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पर हम एक काम करें कि हमें एक चीज पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है ना। हमें तो ये इतना पता है, हमें तो ये इतना पता है, लेकिन ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। आया समझ में? तो क्या करेंगे?
प्लस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आया समझ में, और एक बार प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में 2 कर देंगे, और जो यहाँ पे जोड़े हो वही क्या कर देंगे, घटा भी देंगे, क्योंकि मैथ में इक्वालिटी बना हुआ रहना चाहिए। देखो घटा देंगे तो क्या होगा कि ये और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारा वही टर्म आ जाएगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं, तो इसलिए वहां घटा देंगे, इक्वालिटी में रखेंगे चीज। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इससे फायदा क्या हो जाएगा, अब बताओ इससे हमको फायदा क्या हो रहा है, इससे हमको फायदा क्या हो रहा है ये बताओ। गुड, क्योंकि अब ये यहाँ पर एक पूरा टर्म का एक फॉर्मूला बन गया, किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये पूरा इतना, और माइनस में ये बन गया 4x स्क्वायर। क्लियर है, ये नहीं हुआ क्लियर। और इस 4x स्क्वायर को भी लिख सकते हो 2 ऑफ होल स्क्वायर, लिख सकते हो 4 स्क्वायर को भी। अब यहाँ से फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। अगर हम इस पूरे को ए मान लें तो ये ए का स्क्वायर हो गया, और इसको बी मान लें तो ये बी का स्क्वायर हो गया, तो फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो फिर से अब हमको पता है कि इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर प्लस 2x, एक तो ये बनेगा, और एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2x, ये बनेगा। क्लियर है, ये नहीं हुआ क्लियर। अब देखो अभी इससे भी आगे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और एक बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो गया, नहीं बना, समझ में आया, कैसे, कॉमन वाला वो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये एक एक टाइप चल रहा है फैक्टराइजेशन का, आ रहा है समझ में, एक एक टाइप जो हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। अब जो स्क्वायर रूट वाला में आएगा, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला आएगा फैक्टराइज करने वाला, वो भी इसके बाद आएगा, अगला एक्सरसाइज है वही। समझ में आया, फिर क्यूब वाला पढ़ेंगे। और अगर ये यहाँ पे समझ लिए तो टेंथ में फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है पॉलिनोमियल, क्योंकि टेंथ पूरा इसी से भरा पड़ा है। आ रहा है समझ में क्या कर, हम्म, कोई डाउट है, कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं, कहीं अगले दिन से कोचिंग ही मत छोड़ देना है, कि भैया बहुत डांटते हैं, पढ़ाते तो है नहीं, डांटते रहते हैं। हैं, 10 दिन छुट्टी करते हैं, 2 दिन पढ़ाते हैं, 10 दिन छुट्टी करते हैं, 2 दिन पढ़ाते हैं। उस दिन उसको इतना डरवा दिए नए वाले लड़कवा को, वो बेचारा अगले दिन से गायब हो गया। हाँ, टेस्ट वाला रूल दिखा दिए उसको, उसी को दिखाया था ना टेस्ट वाला रूल। हाँ, कान पकड़ के कुछ करने वाला की तो गलती पे वो चीज, अगले दिन से बेचारा गायब हो गया वो। वैसे तुम भी हो जाओगे, बेटा भैया तो पढ़ाते हैं नहीं, खाली डांट देते हैं, घर थोड़ा सा मजाक किए कोचिंग में बस डांट दिए। तो डांटते किसके लिए हैं, तुम ही लोग के लिए ना। कोचिंग में पढ़ने आए हो, पैसा दे रहे हो, और मजाक करते रहोगे तो समझ में क्या आएगा। ये वही कारण है कि टेस्ट में नंबर कम आ जा रहा है। नहीं तो 100 नंबर में 22 नंबर, 21 नंबर, 42 नंबर, 44 नंबर, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, जिस लेवल का टेस्ट था ना, उस लेवल के टेस्ट के हिसाब से 44 41 जो है, मतलब 40 एबव वाला तो मायने रखता है, लेकिन 20 वाला, 21 वाला, 22 वाला मायने उतना नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ भी क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी था, उसके वजह से 20 22 नंबर आ गया। अगर मान लो वो नहीं होता तो काम तो तमाम था, 0 नंबर। और निगेटिव में होता था फिर तो भैया और काम तमाम।
हाँ, माइनस में आता नंबर। हम्म तो 20-22 नंबर 100 नंबर में से ला करके खुश नहीं होना है। 44 नंबर 42 नंबर ला करके भी खुश नहीं होना है। कोशिश करो, मेहनत करो। क्यों नहीं नंबर उठ रहा है? बल्कि इस बार तो 3 घंटे का समय भी दिया गया था और क्वेश्चन इतना लंबा लंबा था भी नहीं। देख रहे हो, दो दो लाइन में, तीन तीन लाइन में आ जा रहा है आंसर। हाँ, ये था कि दिमाग पूरा लगाना था। हाँ, दिमाग पूरा उसमें यूटिलाइज्ड करना था। हम्म, पूरा बचपन का जोड़ घटाव जो है वहां पे लग जाता। तो वैसे ही धीरे धीरे दिमाग खुलेगा। दिमाग कैसे खुलेगा? वैसे ही खुलेगा। नया, जब गाड़ी रिपेयर होके आता है तो चाबी ऐठा ऐठा जाता है तो 2-3 बार में खुलता है, की करता है, और एक बार में स्टार्ट हो जाता है फिर उसके बाद। हम्म तो ऐसे ही तुम लोगों के दिमाग में जंग लगा पड़ा है, तो उसको छुड़ाना पड़ेगा। इसको देखो, इसको कैसे करोगे? ये भी कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। ये भी कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। +2ab या -2ab तो है ही नहीं इसमें, तो फिर से वही करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे दिख रहा है? देखो, ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। है कि नहीं है? 4 को 2 लिख सकते हो और एक्स को एक्स लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को, और दोनों पे होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में? तो +2ab और -2ab बस खाली गायब है, तो जोड़ घटा दो। तो प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर है? यहां से तो एक्स एक्स ही गया, यहाँ से भी एक्स एक्स गया। क्लियर है चीजें कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। तो देखो जरा, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। यही बन रहा है ना? तो इधर बन रहा है -4। यही बन रहा है ना? ये नहीं बन रहा है? ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स का होल स्क्वायर है। तभी तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab। आया समझ में? तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x का होल स्क्वायर, और माइनस में ये तुम्हारा क्या है? 4। यहाँ तो एक्स एक्स कट ही गया था ना, तो यहाँ पे 4 है। ये क्लियर है? इस 4 को भी तुम लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर। फिर से ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म में आ गया माइनस वाले में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा देंगे, ऊपर वाला जैसा ही है, जस्ट। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स प्लस 2। एक ये बनेगा और एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स माइनस 2। देखो, वही है आंसर। क्या कह रहे हो? यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? अच्छा, हाँ, सॉरी। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा। क्या होगा? सिर्फ एक्स होगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट है? देखो, यही होता है कंसंट्रेशन। टीचर जहां घबराया वहां कंसंट्रेशन तुम लोगों का काम कर रहा था, क्योंकि शुरुआत से देखते हुए आ रहे हो, समझते हुए आ रहे हो, तुरंत पकड़ लिए कि अच्छा हाँ, वहां पे भैया गलत कर दिए। आया समझ में? अगर कंसंट्रेशन नहीं होता तो फिर वैसे ही आगे चलते चले जाते। तो कंसंट्रेशन लगा के रखा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर भी जो है वो क्या हो जाता है, उससे मिसप्रिंट हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में तुम्हारे जो बता रहा है जो स्टेप ना, उससे एक स्टेप आगे चलता रहता है, क्योंकि उसको आगे बताते चलना है, फ्लो में चलना है। ऐसा तो नहीं है कि स्टेप बताने के बाद रुक जाएगा, फिर आगे का सोचेगा अच्छा हाँ इसके बाद ये होगा, फिर वो करेगा। अरे समझ में? टीचर के दिमाग में एक स्टेप आगे का चीजें बनता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो उसमें कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। क्लियर है? तो इसलिए कंसंट्रेशन बना के रखना चाहिए। ये एक बार नीचे पे इसको, ये जो +4 और -4 यहाँ पे शिक्षण का ये तो, अच्छा, ये +4 देखो, ये 2ab यहाँ पर आया था, यहाँ -2ab था, वो तो हो गया वहां, ठीक है? हाँ, तो ये एक से एक्स गया, इधर भी एक्स एक्स गया,
तो ये दो दूनी कितना हो जाएगा 4, ये भी दो दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 4। अब देखो जरा, ये वाला तो यहीं पर ही एक फॉर्मूला हमें मिल गया था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 2/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये बन गया था। और यहाँ से तो एक्स कट गया था, तो ये 4 यहाँ पे आ गया था, यही 4। और उस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन गया, फिर नीचे उसको कर दी। तो ये वही दिखा गया जो वहां पर लिखा था ए प्लस बी का उसका, वो बस 4 यहाँ पर लिखा गया, फिर -4 लिखा है ना, -4 का होल हाँ -4 है। और वो जो +4 वो कहाँ गया? +4 जो है इसके साथ वो बन गया ना फॉर्मूला, बन गया। इसके साथ ये पूरा फॉर्मूला बन गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। हम्म, क्लियर है चीजें? चलो, ठीक, क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? clear, चलो आगे बढ़े। हम्म, कोई डाउट है? नहीं, इसको देखो जरा, x² + 1/3 देखो इस वन को अभी भूल जाओ। इस वन को हम लोग यहाँ तक इस टाइप का क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे ऊपर से, सिर्फ यही दो दिया हुआ था। दिया था ना, यही करते हुए आ रहे थे, इस वन को भी भूल जाओ। तो इसके हिसाब से देखे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1/में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमको दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया हुआ है। 2ab और -2ab जो है हमको क्या करना है, जोड़ना और घटाना है, बस आ रहा है समझ में? तो जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो जब जोड़ेंगे 2ab तो प्लस का क्या करेंगे, 2 इंटू ए यानी एक्स स्क्वायर और इंटू बी यानी 1 में एक्स स्क्वायर, यही करेंगे। तो यहां से देखो जरा, ये और ये कट गया तो बचा क्या 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपॉन में 1 में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस का 2 बच रहा है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? अगर अगर यहाँ पे इनके साथ 2 लगा हुआ रहता तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ रहता है इन दोनों के साथ तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स का होल स्क्वायर है। लेकिन क्वेश्चन में 2 ना दे करके क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 2 ना दे करके क्या दिया हुआ है, 1। तो जब 1 दिया तो हम एक काम करते हैं, एक 1 और ऐड कर देते हैं और एक 1 घटा भी देते हैं। आ रहा है समझ में? तो अब देखो इस 1 और इस 1 को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा 2। और जब 2 बन जाएगा तो हम उस पूरे इन्हें 2 बन जाएगा तो इस पूरे को मिला देंगे, तो हम बोल सकते हैं इस पूरे को मिला करके कि ये बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया। आ रहा है समझ में? और -1 को हम -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर से अब यहाँ पर -1 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से बन गया। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, हल्का हल्का आ रहा है। चलो हल्का हल्का आ रहा है तो फिर से समझाते हैं, ठीक है? पूरा आना चाहिए समझ में। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। समझ में आ गया। अच्छा ये यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कटता तो ये 2 आ गया यहाँ पर, ये तो कट ही गया। हम्म तो जब 2 आ गया तो ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, बोल सकते हैं ना? अरे यहाँ से ये एक्स स्क्वायर को काटो भी नहीं, इस एक्स स्क्वायर को अगर हम काटेंगे भी नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आया समझ में? काटते भी नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि अब ये किसका फॉर्मूला है, ये है इस चीज का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया समझ में? और मैथमेटिकल टर्म में देखे तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो कट ही रहा है ना, तो एट द एंड यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ 2 बच रहा है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं, +2 बच रहा है। तो लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बना के दिया हुआ है, +1 बना के दिया है। तो +1 से तो ये कोई फॉर्मूला यहाँ बनता ही नहीं, क्योंकि 2 होता तब जाके बनता, क्योंकि 2ab होता है। आया समझ में क्या होता है, 2ab।
और ए बी इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि एक एक्स स्क्वायर था, दूसरा 1/x² था। तो ए बी में एक्स स्क्वायर और 1/x² होगा तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 2 2 ही बचेगा ना, लेकिन यहाँ तो 1 ही लगा हुआ था। तब इस 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ऐड कर देंगे और एक घटा भी देंगे। घटा इसलिए रहे क्योंकि मैथ में ये चीज यही बना रहना चाहिए इक्वेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए मैथ में। आया समझ में? क्योंकि इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जब मैथ में तुमको ये इक्वेशन दिया है तो तुम दूसरा इक्वेशन के लिए +1 करो तो दूसरा इक्वेशन हो गया ना, +2। आया समझ में? इसलिए -1 भी कर देंगे ताकि वो इक्वेशन वही बना रहे जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखो। तो अब देखो ये +1 करते ही अब ये 2 बन गया, और जैसे ही 2 बन गया तो इसका तो हमको पता है कि x² + 1/x² का होल स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? इतने के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इतने के जगह पर हम लिख सकते हैं x² + 1/x² का होल स्क्वायर। अरे ये 1 लगा है, -1, तो -1 का अगर हम स्क्वायर भी कर दे तब भी 1 ही रहेगा। यहाँ तो कोई डाउट है? क्लियर है? क्लियर है। तो अब देखो अगर हम इस चीज को a मान लें और इस चीज को b मान लें, तो ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो a² - b² का टर्म लग रहा है। फिर से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है ना कि अब नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो a² - b² का टर्म बन गया फिर से, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x² + 1/x² प्लस का 1 और एक होगा x² प्लस में 1/x² माइनस का 1। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? यही तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, अभी देखो ध्यान से, अभी इसमें और बनेगा आगे। क्या बनेगा आगे? तो देखो जरा, प्लस प्लस वाले में तो कुछ टर्म ऐसा बनेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा जस का तस। क्लियर है? इसका बन सकता है, इसका क्या बनेगा? इसका भी देखो जरा, a² + b² दिया हुआ है, a² + b² दिया हुआ है, लेकिन माइनस का 1 है। माइनस का क्या है? 1। अगर यहाँ माइनस का 2 होता तो a² + b² -2ab, तो a और b तो कैंसिल ही हो गया, तो -2 रहता है यहाँ पर सिर्फ। आ रहा है समझ में? तो ये क्या कह रहे हो? प्लस वाले में किया है ये। क्या प्लस वाले में क्या है? क्या कह रहे हो? किया था प्लस वाले में -1। हाँ, आप ये बता रहे हैं। क्या चीज प्लस वाले में किया है? अरे किसी में करो आंसर सेम ही आना है। आंसर अच्छा, तुम कह रहे हो प्लस वाले में किया है, माइनस वाले में नहीं किया है। हम्म, अच्छा हाँ, a - b का होल स्क्वायर फिर लग जाएगा ना। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। यहाँ माइनस वाले में चलेगा, सॉरी प्लस वाले में चलेगा, माइनस वाले में नहीं चलेगा। गुड। प्लस वाले में क्यों किया है, माइनस वाले में क्यों नहीं किया है? ऐसा समझो, क्योंकि यहाँ पे -1 था, +1 करते और फिर -1 करते, आया समझ में? तो कैंसिल हो जाता वो चीजें, इसलिए यहाँ पर +1 वाले में ले चलेंगे, क्योंकि प्लस वाले में -1 और +1 करोगे, सॉरी +1 और -1 करोगे तो ++2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर समझो इस जगह पे क्या करेंगे, x² + 1/x² को अगर हम ऐसे ही रख दें, ठीक है, और -1 को, और यहाँ पर इस टर्म को अब देखो जरा ध्यान से, कंफ्यूजन हमें लग रहा है तुम लोगों को फिर से हो गया। हाँ, तुमको नहीं हुआ होगा, इसको हो गया होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये प्लस वाले कोइन को तुम सॉल्व कर रहे थे ना आगे, तो इस वाले में भी जो यहाँ पे बना है इसको प्लस ही वाले को सॉल्व करेंगे, माइनस वाले को जस का तस रहने देंगे। ये एक ट्रिक बता दिए तुम लोग सॉल्व करने का। आया समझ में? क्लियर है? तो माइनस वाले को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस वाले को फिर से करेंगे। तो प्लस वाले में देखो x² + 1/x² +1 लिखा है, लेकिन हमको तो पता है कि a² + b² + 2ab होता है, और यहाँ पे a के जगह पे x² है, b के जगह पे 1/x² है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × a के जगह पे क्या है x और b के जगह पे क्या है 1/x। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से x से x कटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ 2। क्या बचेगा? 2 प्लस का 2, लेकिन यहाँ पे प्लस का क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है ना, तो यानी एक ऐड करना पड़ेगा हमें, और जब एक ऐड करोगे तो एक घटाना भी पड़ेगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? अरे क्लियर हुआ इतना जो पढ़ा रहे हैं? समझ में आ रहा है ना?
ये सब जो है बहुत जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, घर पे बिना प्रैक्टिस किए एक दो बार में ये चीज समझ में नहीं आता है। आया समझ में बिना प्रैक्टिस के? तो घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? तो जब इसको करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन माइनस वन करोगे, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन ये चलता चला जाएगा। ये हमारा लास्ट आंसर में भी यही रहेगा। आ रहा है समझ में? इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर ही करेंगे। इधर जब देखोगे तो यहाँ से इतने का जो वैल्यू है, इतने का वैल्यू क्या बन गया? एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि x प्लस वन अपन में एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन में एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो टू ए बी में x और वन अपन में x तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या? टू। बचेगा सिर्फ क्या? टू। तो देखो वन प्लस वन मिलके क्या होगा? टू। तो इसलिए इतने का जो वैल्यू है वो एक्स प्लस वन अपन में एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और माइनस में एक वन यहाँ पे बचा हुआ है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। कोई डाउट है? क्लियर है ना? और इसको तो जस का तस लेके चलो, इसको जिसका था सब वो तुम्हारा लास्ट तक आंसर में रहेगा। तो यहाँ पर फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज? एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स और एक बार माइनस वन वाला, और एक बार एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स एक बार प्लस वन वाला, और एक जो ऊपर से ये था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखो वही दिया हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। वहां पर जो क्यू है वो कहाँ लिखे हैं? कौन सा टू कह रहे हो? यहाँ पर जो वन वन को जोड़ के टू। हाँ, तो वो तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ना उसका, ये। अच्छा, ठीक है, समझ गए। ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब जब इस x प्लस वन अपॉन में x को तोड़ोगे तो देखो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स, सॉरी मल्टीप्लाई। यहाँ से एक्स एक्स कटेगा तो क्या बचेगा? टू। तो इसी को तो बना करके यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं, अब क्लियर है ना? क्लियर है? हाँ। क्या है मुंह शांत है? और ना- अच्छा, समझ में आ गया। क्लियर है? इजी है ना? एक दो बार घर पे ट्राई कर लोगे, अपना हो जाएगा सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? अभी थोड़ा दिक्कत करेगा एक दो बार, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा? समझ में आने लगेगा चीज। लेकिन घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करोगे तभी, नहीं तो फिर से गोल हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना एक्स वाई जेड किया है ना कि सर चकरा जाएगा, कहाँ एक्स है कहाँ जेड है कहाँ वाई है। सब एक ही जैसा लगेगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। हम्म। लग ही रहा होगा कब कब एक्स स्क्वायर हो गया, कब वाई स्क्वायर हो गया, कब जेड स्क्वायर हो गया। समझ नहीं आ रहा है। जिंदगी में ABCD जेड तक पढ़े थे, लेकिन 9th 10th में आते ही तीने को बच जाता है, एक्स वाई जेड। हाँ, पूरा ये 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक तो ABCD जेड तक पढ़े, लेकिन 9th 10th में आके वही तीन को बच जाता है, एक्स वाई जेड। बाकी किसी का मतलब है नहीं है मैथ में। हम्म। कभी कभी आ जाता है गलती से भी। हम्म। बाकी बीच का तो KLMNJ ये सब कहाँ गया कुछ पता ही नहीं है, QRSTUV सब गायब है। हम्म। चलो, दूसरा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ वही कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया ना? मिटा देना। हाँ। चलो, इसको कैसे करेंगे बताओ? इसमें भी कुछ नहीं समझ में आता, एक चीज हमें दिख रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो पहले देखते हैं कि जोड़ना घटाना क्या पड़ेगा, जोड़ना घटाना क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आया समझ में? तो ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया हुआ है, 2ab की कमी है, 2ab की कमी है। क्या ये 2ab है? तो इसमें तो 2 कहीं लगा ही नहीं है, तो ये तो 2ab है ही नहीं। देख लेते हैं तो ये क्या है बीच में, ये क्या दिया हुआ है?
तो पहले इसका 2ab निकालो, तो प्लस 2 इंटू ए हो गया एक्स स्क्वायर और बी हो गया वाई स्क्वायर। आया समझ में? तो देखो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दिया ही हुआ था, बस 2 नहीं दिया है, यानी एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गायब है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे तभी तो आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ तो एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दिया है, लेकिन एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गायब किया है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा, एक वन तो दिया था और एक वन गायब कर दिया था। आया समझ में? तो वो वन जोड़ दिए थे और वही वन को घटा करके निकाल दिए थे। तो सेम वैसे ही यहाँ भी कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ भी देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा भी देंगे। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं कि नहीं आया समझ में? तो जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहीं पे बनाते हैं, आप एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही था क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दिए और एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या कर दिए, हटा दिए। तो इतने का जो फॉर्मूला बना ये हमारा क्या बना था, ये बना था यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, इतने का फॉर्मूला यहाँ तक का। और इसमें से माइनस है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है? क्लियर है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लिए। आया समझ में? तो फिर से देखो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन गया, फिर से वही तोड़ देंगे यार, आंसर ला देंगे। आया समझ में? तो जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। समझ में आया? हाँ कर लोगे ना? हाँ इजी है। चलो नेक्स्ट करो। एक बार और हो सकता है इसमें ना, क्या कह रहे हो? एक बार और इसमें हो सकता है ना। एक बार और इसमें हो सकता है, क्या चीज? हाँ एक बार और कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे इसमें एक बार और करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को माइनस वाले को वैसे ही रख दो, प्लस वाले में फिर से चेंज कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ बन सकता है समझ में? बस यहाँ पे 2ab में 2ab, तो 2xy होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ xy लिखा है, तो एक xy ऐड भी करेंगे और एक एक्स स्क्वायर माइनस भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस का xy। आया समझ में? वही xy ऐड किए तो 2xy हो गया और एक माइनस xy हो गया, बन गया पूरा का। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और इधर बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। आया समझ में? अब लेकिन एक चीज यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, जब स्क्वायर होगा तभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, इसलिए इस क्वेश्चन में यहीं पर ला करके छोड़ दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? वहीं पर हम बता सकते थे कि अब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वहीं पे बता के छोड़ देते तो तुम्हें इमेजिन नहीं होता कि क्यों नहीं होगा, इसलिए आगे 2 स्टेप लेके चले ताकि तुम्हें इमेजिनेशन करा सके। समझ में आया हाँ कि नहीं आया? इस चीज का ध्यान रखो। कोई डाउट है? चलो, वैसे अगर तुम्हारा यहाँ पर भी लाके आंसर छोड़ते हो ना तो ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड तुम ऊपर ही आंसर निकाल चुके हो, बल्कि उससे 2 स्टेप आगे चले गए, तो वो गलती नहीं माना जाएगा। आ रहा है समझ में? वो तुम्हारा करेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी आंसर को मॉडिफाई कर रहे हो अब नीचे, वो आंसर तो क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। मतलब अगर हम लोग ये बना रहे सॉल्यूशन, इससे आगे चल रहा है, अगर नहीं आया उधर ही ड्रॉप, आंसर अगर ऊपर आ गया, अब उसी आंसर को ही तो मॉडिफाई कर रहे होगे, अगर नहीं हाँ? हुआ तो छोड़ देना। क्लियर है? तो काटेंगे। समझ में है? इसलिए मैथ पर स्टेपिंग नंबर मिलता है। समझ में है? हर स्टेप पे नंबर मिलेगा, अगर 2 लाइन भी लिखे उसके आंसर नहीं आया, 2 लाइन बाद, 4 लाइन बाद, 10 लाइन बाद, तो उन सब का स्टेप का नंबर मिलेगा। हाँ लेकिन स्टेप सही होना चाहिए, पता चले राम का पूछ रहा है तुम वहां श्याम का लिख रहे हो। हम्म
जोड़ घटाव पूछ रहा है, वहां तुम डिवाइड लगाए जा रहे हो। हम्म। भैया सब स्टेप पे सही होगा तो आंसर नहीं आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जिसके हम भी करते हैं वही इसका करते हैं तो। हाँ तो यही होना चाहिए, जैसे स्टेप का गलती का मतलब हो गया कि प्लस के जगह तुम माइनस लिख दिए, तब आंसर तो डिफरेंट आना ही है। लेकिन तुम वहां तक जो गए हो लेकर के, उसके बाद जो गलती हुआ वो हुआ प्लस माइनस की वजह से। लेकिन जहां तक लेके गए वहां तक का स्टेप स्टेप तो सही है, तो वहां तक का तुम्हें नंबर मिलेगा। उसके बाद का वो टीचर खुद काट देगा कि इसके बाद का गलत है। लेकिन जहां तक का तुम्हारा स्टेप सही गया है वहां तक का तुमको नंबर मिलेगा। पता चला उसके बाद के जो गलत है वो भी काट दिया तो इसमें माइनस कर देगा नंबर सही। गलत है मतलब यहाँ तो का सही है तो 3 नंबर दे देगा हम्म। और उधर का गलत है तो 1 नंबर उसमें से काट देगा। काटेगा क्यों? उसके में क्यों काटेगा? माइनस क्यों करेगा वो तुम्हारा? नेगेटिव मार्क निगेटिव मार्किंग होता है क्या बोर्ड में? गुड हम्म। और कंपटीशन में वहाँ कॉपी थोड़ी जाता है चेक होने, वहां तो रहता है टिक टाक। पोएम वहां तो एबीसीडी देखता है, अच्छा तुमने ए टिक किया है, तुमने बी टिक किया है, तुमने सी टिक किया है। ज़्यादा ऑप्शन वहां तुम्हारा सोल्यूशन थोड़े देखेगा वो, तुम्हारा वहां सोल्यूशन थोड़ी जमा, वहां तो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। एगो माउस मिलेगा, आगे लैपटॉप पे क्वेश्चन कंप्यूटर पे क्वेश्चन आता जाएगा। ये तो हाँ, दो सती का हो गया। आ रहा है समझ में? कंप्यूटर पे क्वेश्चन आता जाएगा, एगो पेज दे देगा, एगो पेन दे देगा, तुम्हें पेन भी नहीं लेके जाना, रफ करने के लिए। आया समझ में? अब उसी पेज पे तुम्हें रफ करना है, नाम वाम लिख देना है पेज पे। ठीक है, वो पेज जमा हो जाएगा फिर जाते समय। ठीक है, कि ताकि बाहर जाके तुम उसका क्वेश्चन को लिख ना कर दो। उससे ज़्यादा पेज नहीं मिलेगा। हाँ, जितना लो रफ करने के लिए। आया समझ में? कंपटीशन है। हम्म। और सामने लैपटॉप पे क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर पे, और माउस रहेगा, कीबोर्ड हटा दिया जाएगा, सिर्फ माउस रहेगा आगे बढ़ाने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, और सामने टाइम चलता रहेगा वही लैपटॉप पे ही। समझ में आ रहा है? दिखाएं कैसेट होता है कंपटीशन का? वही चीज़ हम लोग को भी याद है। कंपटीशन का एग्जाम दिखाते हैं तुम्हें कैसा होता है।